हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम सारंगी का पाठ 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है बैंगनी जोजो। तो बच्चों आइए जानते हैं जोजो कौन है ना, और वो क्यों परेशान है। तो देखो यहाँ पे ये है जोजो जो कि सो रहा है ना, लेकिन ये बेचारा बड़ा परेशान है। अब ये क्यों परेशान है, इसकी परेशानी का कारण हम जानेंगे इस प्यारे से चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर। जोजो एक सफ़ेद कुत्ता था, जैसा आपको ये दिख रहा है। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। कैसे सो रहा था? जब आप तेजी से सोते हो और खर्राटे आते हैं तब कैसी आवाज़ होती है? घर घर, जैसे आपको इसमें दिख रहा है। जोजो खर्राटे के साथ सो रहा है। अब वह जाग गया। यहाँ पे दूसरी तस्वीर में आप देखो, और चिल्लाने लगा, भौं भौं, किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे। आपको दिख रहे हैं जोजो के ऊपर कैसे रंग के धब्बे हैं? बैंगनी रंग के। तो वो पूछ रहा है कि किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे। उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए। ये देखो बच्चों, यहाँ पे बादल धीमे धीमे चल रहे हैं। बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? जोजो ने पूछा, बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, बादल बोला, मैं तो सफ़ेद हूँ। और बादल वहाँ से हट गया। अब फिर क्या हुआ? जोजो ने ऊपर सूरज को देखा। ये देखिए बड़ा सा सूरज। सूरज सूरज, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? अब सूरज बोला, नहीं, मैं तो पीला हूँ। सूरज कैसा होता है बच्चों? पीले रंग का। तो सूरज ने मना कर दिया। अब जोजो किसके पास जाएगा? ये देखो यहाँ पहुँचा। कौए कौए, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, कौआ बोला, मैं तो कैसा हूँ? काला हूँ। तो कौए ने तो नहीं दिए उसे बैंगनी धब्बे। अब फिर किसके पास पहुँचा जोजो? ये देखिए रंग बिरंगे प्यारे प्यारे से गुब्बारे। गुब्बारे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, गुब्बारा बोला, मैं तो लाल हूँ। अब जोजो अब तक कितने लोगों के पास गया? सबसे पहले बादल के पास, उसके बाद सूरज के पास, उसके बाद कौए के पास, और फिर गुब्बारों के पास। अब किसके पास जाएगा जोजो? ये देखो, अब जोजो आ गया एक और नई जगह। ये क्या है बच्चों? ये है हरी हरी घास। घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, घास बोली, मैं तो हरी हूँ। हरी होती है घास। अब बेचारा जोजो परेशान हो गया। बोला, किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? फिर कहाँ पहुँचा? अब देखो बेचारा परेशान होकर फिर से सो गया। उसे अपने प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिला कि आखिर किसने दिए उसे बैंगनी धब्बे। फिर क्या हुआ? टप टप टप, आहा, तो वह जामुन का पेड़ था। ये देखो, जामुन के पेड़ से क्या गिरे? जामुन। और जब जामुन गिरे किसके ऊपर? जोजो के ऊपर। तो जोजो के ऊपर कैसे रंग के धब्बे बन गए? बैंगनी धब्बे। तो जोजो को वो धब्बे कहाँ से मिले बच्चों? जामुन के पेड़ से। है ना कहानी मज़ेदार? चलिए अब चलते हैं हम इसके प्रश्नों की तरफ।
तो ये देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है, कहानी में जोजो किस किस के पास गया? क्रम में लिखिए और चित्र बनाइए। नंबर 1, सबसे पहले जोजो किसके पास गया? तो सबसे पहले जोजो पहुंचा किसके पास? बताओ बताओ। बादल के पास। ठीक है, ये बन गया बादल। अब दूसरे नंबर पे जोजो किसके पास पहुंचा? क्या बना बच्चों ये? सूरज। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे जोजो किसके पास पहुंचा? तो तीसरे नंबर पे जोजो पहुंचा गुब्बारों के पास। और लास्ट में चौथे नंबर पे पहुंचा घास के पास। लेकिन इन सब ने क्या किया था? मना कर दिया कि हमने आपको यानी धब्बे जो थे वो नहीं दिए हैं। लेकिन धब्बे किसने दिए थे बच्चों? ये आप कमेंट करके बताना। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पर एक शब्द पहेली है। इसमें से आपको रंगों के निशान पर यानी रंगों के नाम आपको छांटने हैं। ठीक है, गोला बनाकर। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है? नीला। ऐसे ही आप और बना सकते हैं, है ना? बहुत सारे रंग इसमें हैं। तो ये देखो बच्चों, है ना, जैसे नारंगी, गुलाबी, नीला, लाल। ऐसे ही आप इसमें से बहुत अच्छे से रंगों के नाम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर, जिसका नाम है बैंगनी जोजो।